तो दर्शन को यदि स्वभाव माना जाए तो उसका अंश होना चाहिए, और दर्शन तो बिल्कुल नहीं होता है। सर्वघाती प्रकृति दर्शन को बिल्कुल नहीं होने देती है। अगर दर्शन को स्वभाव माने तो दर्शन तो होना चाहिए, दर्शन नहीं होता है इसका मतलब दर्शन भी जीव का स्वभाव नहीं है। ज्ञान भी स्वभाव नहीं, दर्शन भी ज्ञान स्वभाव नहीं, दोनों विभाग हो गए। अब दोनों विभाग हो गए तो मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव ही हूँ, मानी विभाग को अपना स्वभाव मान लिया, यही चल रहा है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वभाव ही हूँ। चिति शक्ति में दर्शन ज्ञान दोनों ही जीव के स्वभाव नहीं। ज्ञान तो प्रकृति पर अधीनता से हो रहा है, परोक्ष इंद्रिय ज्ञान है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो अनुभव में मालूम नहीं पड़ता है, युक्ति से भी सिद्ध नहीं होता है। अब सवाल तो दर्शन का रहा, ये मेजर इश्यू हो गया। सर्वघाती प्रकृति का उदय है, निद्रा आदि 5 प्रकृतियां, तो दर्शन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जब बिल्कुल नहीं हो तो स्वभाव का तो सर्वथा घात नहीं हो सकता है। तो दर्शन भी हमारा स्वभाव नहीं रहा, ज्ञान भी हमारा स्वभाव नहीं रहा, दोनों विभाग हो गए। तो दर्शन स्वभावी कहना भी गलत, ज्ञान स्वभावी कहना भी गलत। तो क्या कहें, मैं सुख स्वभावी हूँ। तो अब जो ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्व प्रकाशक है, ऐसी जो बात वीरसेन स्वामी कहते हैं वो भी गलत हो गया। दर्शन को स्व प्रकाशक कहना, तो वो तो स्व का अनुभव तो स्वरूप है जीव का, तो फिर उधर घात नहीं होना चाहिए। और दर्शन का तो घात होता है, दर्शनावणी का सर्वघाती प्रकृति से दर्शन नहीं होता है। नहीं होता है तो दर्शन भी स्वभाव नहीं है, दर्शन से स्व का प्रकाशन होता है, ये बात गलत हो गई। स्व के प्रकाशन न ज्ञान से होता है न दर्शन से होता है। स्व का तो सुख का अनुभव होता है, वो सुख ही है। वो सुख को दर्शन कहना, ज्ञान कहना ये ठीक नहीं है। सुख सुख ही है, न वो दर्शन है न ज्ञान है। सुख का न ज्ञान होता है न सुख का दर्शन होता है। सुख तो स्वयं अनुभूति रूप है, ऐसा समझना चाहिए। तो जो बात झगड़ा बड़ा हुआ कि ज्ञान पर प्रकाशक है, ज्ञान सुपर प्रकाशक है, दर्शन स्व प्रकाशक है, ज्ञान पर प्रकाशक है, अभी दोनों बातें ठीक नहीं रही। अब ये दर्शन ज्ञान का प्रकरण ही बदल गया, न जीव ज्ञान स्वभावी है न दर्शन स्वभावी है, जीव सुख स्वभावी है। अब क्या होता है फिर, दर्शन से हुआ क्या फिर, भाई निद्रा हुई दर्शनावणी कर्म की वजह से, तो क्या हुआ, दर्शन का क्षोक्षम हुआ तो क्या हुआ, दर्शनावणी का क्षोक्षम तो जागृति हो गई। अब उसमें क्षोक्षम क्यों बोल रहे हो, जागृति को क्षोक्षम क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्षायिक तो है नहीं, क्षायिक तो सुख होता दर्शन के, अब क्षोक्षम क्यों बोल रहे दर्शन को। भाई हमको जो है, जैसे मान लो कोई पेन किलर खा लिया हमने, गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है कि एक कुछ कुछ गाफिल है, कुछ गाफिल नहीं है, ऐसी स्थिति बनती है। जाग भी रहे हैं लेकिन फिर भी सावधानी से चलाना, सो थोड़े रहो भाई, नहीं सोए नहीं हो, जागे हो, पर जागे भी ऐसे हो, आधे जागे आधे सोए, कि मतलब आप कहेंगे विचारों में खो जाओगे। निद्रा में क्या होता है, विचारों में चला जाता है, तो ऐसे आप विचारों में चले जाते हो। वो विचारों में चले जाना वही दर्शनावरणी कर्म का क्षोभ संभाव है। पूरी जागृति नहीं है, होती ही नहीं है, हो सकती ही नहीं है, वो तो क्षोभशम में रहता है। दर्शन होने कर्म का क्षय हो जाए तो सुख होगा, जागृति जैसी चीज नहीं होती। हमको क्या होता है, जैसे निद्रा में जो है कुछ न कुछ विचार चलता ही रहता है, ऐसे जागने पर भी कुछ न कुछ विचार चलता ही रहता है, अनजाने में कुछ न विचार चलता रहता है, नहीं चाहते तो भी अपने आप होता रहता है। वो क्या है, वो दर्शनावनी कर्म का एक क्षोभशम भाव है, जो निद्रा भी नहीं है और सुख का अनुभव भी नहीं है। एक बीच में ये काम चल रहा है, जागृति में जो काम चल रहा है वो निद्रा का ही कुछ परिणाम है। जो निद्रा में हो रहा है वही कुछ जागृति में हो रहा है। निद्रा में अपने आप विचार कोई न कोई विकल्प आता रहता है, ऐसे जागृति में कोई न कोई विकल्प आता रहता है। वो है, जो है निद्रा भी नहीं है और जागृति है, लेकिन वो सुख के अनुभव रूप भी नहीं है। वो एक दर्शनावरणी कर्म के क्षोभशम की अवस्था संसार अवस्था में होती है। तो ज्ञान और दर्शन ये संसार अवस्था में होते हैं। ज्ञान के साथ ही एक दर्शनावरणी कर्म का क्षोभशम, उसको मूल पदार्थों का जानना भी नहीं कर सकते, ज्ञान भी नहीं है, और एक दर्शनावरणी कर्म क्षोभशम से एक विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहा अपने आप इसको, तो वो स्थिति संसार अवस्था में बनती है। मुक्त अवस्था में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, एक सुख का अनुभव है, ऐसा लेना चाहिए।
अब जीव और पुद्गल दोनों ही एक दूसरे को से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे का ग्रहण करते हैं। जब जन्म होता है ना, तो कहते हैं जीव पुद्गल को ग्रहण करता है। भाई पुद्गल भी जीव को अँगा देता है, उसको भी ग्रहण करता है, वो भी जीव को अपने में जगह देता है, अपने को रहने को स्थान देता है। ये दोनों एक दूसरे के पराधीन है। तो अकेला ही जीव भी पुद्गल के पराधीन था, पुद्गल भी जीव के पराधीन होता है, वो भी जीव से प्रभावित होता है। जीव के राग से बन जाता है, जीव की राग छूट जाता है। जीव और पुद्गल परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जीव भी पुद्गल से प्रभावित होता है, पुद्गल जानने वाला नहीं होने पर भी, हालांकि जानना तो लग रहा है बहुत सारे 5 इंद्रियों का ज्ञान पुद्गल को हो रहा है, पर पुद्गल जीव से प्रभावित होता है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। पुद्गल तो प्रभावित होते ही तो बंध को प्राप्त होता है जीव के साथ में, राग से प्रभावित होकर बन जाता है, वितराग से प्रभावित होकर छूट जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधन रूप है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अकेला जीव पुद्गल से प्रभावित नहीं होता, पुद्गल अचेतन होने पर भी जीव से प्रभावित होता है। वो दोनों ही बंधे हैं। जीव पुद्गल प्रभावित नहीं हो तो बंधे क्यों? पुद्गल एक जीव नहीं बता, पुद्गल भी बंध गया जीव के साथ में, दोनों बंधे हैं। एक का बंधन मानना दूसरे का बंधन नहीं मानना, ये ठीक नहीं है। जीव भी बंधा है और पुद्गल पुद्गल से बंधा है, पुद्गल जीव से भी बंधा है। पुद्गल तो डबल बंध है, पुद्गल इसलिए जीव से भी ज्यादा खराब हो गया। जीव अकेला पुद्गल से ही बंधा है, पुद्गल तो पुद्गल से भी बंधा है और जीव से भी बंधा है, इसलिए पुद्गल जीव से भी खराब हो गया। इस संबंध में चर्चा तो अपेक्षित है, कारण कि हम दर्शन ज्ञान दोनों को ही जीव का स्वभाव नहीं मान रहे। सिद्ध अवस्था में न दर्शन है न ज्ञान है, केवल सुख का अनुभव है। स्वप्रकाश दर्शन करता है, ये बात भी गलत हो गई। दर्शन है वही कि केवल जागृति की स्थिति है, नींद नहीं है, जाग रहे हैं लेकिन विकल्प चल रहे हैं। मोक्ष में ऐसी जागृति नहीं होती है कि विकल्प चलता रहे। ज्ञान भी नहीं है, दर्शन में नहीं है, एकांत सुख का अनुभव परमात्मा को होता है। आइए, नहीं, जीव को एक स्वभाव ही मानना कभी निर्विकल्प होगे। अनेकता के अनेकाग्रता होगी, विकल्प होगा और मोक्ष मार्ग नहीं होगा। एकाग्रता मोक्ष मार्ग, अनेकाग्रता संसार मार्ग। तो आप अपने को एक देखेंगे तो विकल्प नहीं, एक के आश्रय से विकल्प नहीं। दो है, दो अकेला बर्तन नहीं बसता है, दो बर्तन बसते हैं। जहाँ दो हुआ वो विकल्प हो जाएगा, राग मतलब एक अशांति हो जाएगी। एक में अशांति नहीं, एक में शांति है। तो हमें को अहम एक को एक रूप देखना, ये सबसे बढ़िया बात है। मैं तो जो है जब सब एक पहली बार शिविर में जयपुर में गया था तो युगल जी के प्रवचन हो रहे थे। पूरे 10 दिन उन्होंने जीव एक रूप है ये कहा। मैं कितना समझ पाया नहीं समझ पाया, बहुत उस मिजाज साथ पड़ा नहीं ज़्यादा, पर पूरा सारा व्याख्यान में जीव एक रूप है, ऐसा कुछ मुझे ख्याल में आया। भई ये जीव को एक रूप कह रहे हैं। पूरा भाव ख्याल में नहीं आया, तो मेरे को उसकी बहुत महिमा आई, ऐसी भावना हुई यार युगल जी का मुझे सानिध्य मिलना चाहिए। और तत्काल शिविर के तत्काल बाद मेरी कोटा में पोस्टिंग हो गई। तो वो सहज निसर्ग से ही जब एक रूप कहा तो मुझे अच्छा लगा था। अब से उसका भाव तो अब ख्याल में आ रहा है, जीव एक सुख स्वभावी है, तो वहाँ कोई विकल्प नहीं है, अनेकता में विकल्प होता है। तो ज्ञान दर्शन ये 2 हो गए, विकल्प हो गया। ज्ञान दर्शन सुखवीर 4 हो गए, फिर 8 गुणों से 8 कर्मों के नाश से 8 गुण हो गए, फिर अनंत शक्तियाँ उछल तो अनेक हो गए। तो कितना-कितना फिर ज्ञान में सोचते रहो, विचार करते रहो, फिर शांति तो है ही नहीं, तो फिर अशांति हो जाएगी। नहीं एक नहीं में भाई